अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे भयानक ख़बर है। वो ख़बर ये है कि यूपी के हाथरस ज़िले के अंदर एक बेटी जो दलित की बच्ची थी उसके साथ गैंगरेप हुआ है। और वो जो गैंगरेप हुआ है वो उसी के गांव में खेत में उस बच्ची के साथ अपर कास्ट के लड़कों ने गैंगरेप किया। और न सिर्फ ये कि गैंगरेप किया बल्कि उसकी ज़बान काट दी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी और वो हड्डी जो रीढ़ की हड्डी से मिलती है। ये गैंगरेप करने के बाद उस बेटी को जो 14 सितंबर को जिसका गैंगरेप हुआ है वो उसको अलीगढ़ के मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको रखा। लेकिन जब डॉक्टरों के समझ में नहीं आया तो उस लड़की को दिल्ली भेज दिया। हैरत की बात यह है कि दिल्ली सफदरजंग में 15 दिन तक उसका इलाज चलता रहा और 9 दिन के बाद उस बच्ची को होश आया। उसने फिर 9 दिन के बाद जो है पुलिस को अपनी पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई और अपना स्टेटमेंट दिया। उसके बाद भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, इसलिए कि वो बच्ची दलित की है। दलित की बच्ची नहीं है। अगर कंगना रनौत का घर का छज्जा टूट जाता है तो पूरी जो है सारे अंधभक्त आ जाते हैं और सब निकल के आ जाते हैं और उसको जो है रानी लक्ष्मीबाई का खिताब देते हैं कि वो लड़ रही है। लेकिन कितनी बेटियों की रोज़ इज्तिमाई इस्मत दरी होती है, गैंगरेप होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लोकतंत्र है, ये हमारा मुल्क है और ये वो मुल्क है जहां ये कहा जाता है कि यहाँ हर मज़हब के मानने वाले हैं और जो आपस में मोहब्बत से रहते हैं। ये मोहब्बत से रहने वाले ही इन बच्चियों को गैंगरेप करते हैं। ये तो हिंदुस्तान की हज़ारों साल की पुरानी तारीख है और रीति रिवाज है कि यहाँ बड़े बड़े अपर कास्ट के लोग छोटी छोटी जातिवाद वालों को, जो शौदेव हैं या जो निजी बिरादर के हैं, वो चमार हैं या नीची कास्ट के हैं, वाल्मीकि हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनकी बेटियों के साथ रेप करते हैं और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। हमने पहले भी ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर अगर ये चाहते हो कि अमन हो और किसी बच्ची का गैंगरेप ना हो और कोई बच्ची इज्तिमाई इस्मत दरी का शिकार ना हो, तो हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के अंदर कानून शरिया लागू कर दो। रेप करने वाले शख्स को सरेआम फांसी दो या पत्थरों से संसार करके, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दो। न केस, न मुकदमा, न कोर्ट, न कचहरी, कुछ नहीं, सीधा फांसी दो फ़ौरन। आप तकरीबन गैंग रेप और रेप करने वाले जानियों को सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 20 चौराहों पे खड़े करके, सारी मीडिया को बुला के और सबको लाकर खड़ा करके सिर्फ 50 लोगों को आप गोलियां मार के इनकाउंटर करके फांसी दे दो। तो आप देखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर जहां हज़ारों, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सर्च के मुताबिक जो है 41,000 रोज़ाना इज्तिमाई इस्मत दरी होती हैं, आप देखिएगा कि 500 भी नहीं होंगी, सब पे बंद लग जाएगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ सारे लोगों से कि भाई आप अपनी सुरक्षा को खुद यकीनी बनाएं। सरकार के पास तो ना बेटियां हैं, ना बच्चे हैं, ना औलाद हैं, ना वो इसका दर्द गम जानते हैं। मैं जो है हाथरस की बेटी, जो दलित की बेटी है मनीषा वाल्मीकि के साथ, उसके घर वालों के साथ जो है मैं गम में बराबर का शरीक हूँ। वो बच्ची चली गई, आज सफदरजंग के अस्पताल में उसने आखिरी सांस, अंतिम सांस ली है और हज़ारों लोग, लाखों अभी उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसको जस्टिस दिलाने के लिए सड़कों पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, उतरे हुए। लेकिन एक भी अंधभक्त जो चूड़ियां भेज रही थी मनमोहन हुकूमत में निर्भया कांड के लिए, या उसके अलावा जितने भी जो किसी बेटी के ऊपर, एक वो इनकी कैबिनेट की मंत्रियां जो हथनी के ऊपर जो है केरला में जब उसके साथ जुल्म हुआ था और हथनी को किसी ने विस्फोटक खिला दिया था तो उस पर बोल रही थी, उन्हें जानवर की तो याद आ रही है, जानवर का दुख और दर्द उनके दिल में छलक रहा है। लेकिन एक बच्ची चूँकि वो दलित की है ना, वो दलित की बच्ची उस हथनी से भी ज़्यादा गई गुजरी हो गई इनकी नज़र में। उसके ऊपर कोई किसी का ट्वीट नहीं, कोई किसी का स्टेटमेंट नहीं, कोई किसी की कोई खबर नहीं। वो भांड मीडिया जो हर चीज़ के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बताता है और ड्रग्स के ऊपर, और अभी वो मनहूस महाराज सुशांत सिंह उसके ऊपर, लेकिन इनकी किसी के इसके ऊपर कोई इनकी जो है चुप्पी नहीं टूट रही, ये कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। इसलिए भाई ये जस्टिस होना चाहिए इस बच्ची के साथ और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाइए।